क्या मंदोदरी के पहले से ही विभीषण से कुछ नाजायज संबंध थे? क्या मंदोदरी भी विभीषण से बहुत प्रेम करती थी? यह सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। क्या मंदोदरी ने अपने मन की संतुष्टि के लिए अपनी दबी हुई इच्छा को पूरी करने के लिए रावण के बाद विभीषण के साथ संभोग क्या था? तो चलिए आज इन सभी राजों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, रावण और राम के बीच होने वाला युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई पर निर्धारित था। जिस समय श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी, माता पिता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब रावण अपनी बहन शूर्पणखा के कहने से सीता का हरण करके समुद्र पार अपनी लंका में ले आता है और माता सीता को अशोक वाटिका में एक बंधक रूप में रखता है। तब रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है कि माता सीता को वापस लौटा दो, वरना लंका की सारी प्रजा का तहस नहस हो जाएगा। परंतु रावण को अपने ज्ञान, अपनी शक्ति का अहंकार इतना था कि उसने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। फिर कुछ समय के बाद राम ने हनुमान की मदद से पता लगा लिया कि माता सीता कहाँ है, और फिर रामचंद्र जी ने राजा सुग्रीव की सेना की सहायता लेकर लंका की ओर चढ़ाई कर दी। तब रास्ते में समुद्र देखकर रामचंद्र जी बहुत परेशान हो गए कि अब लंका तक कैसे पहुंच जाएगा। फिर सुग्रीव की सेना की मदद से समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बना दिया गया, जिसे आज सारी दुनिया एक ऐतिहासिक स्थल राम सेतु के नाम से जानती है। फिर इसी पुल से राम जी अपनी सेना के साथ लंका तक पहुंच गए। तब राम ने रावण को एक निमंत्रण भेजा कि माता सीता को पूरे सम्मान सहित वापस लौटा दो। परंतु मंदोदरी के बहुत समझाने पर भी रावण ने राम जी के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। फिर राम और रावण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में रावण भी मारा ही गया, क्योंकि रावण अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। जब रावण अपने मृत शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा, तो मंदोदरी रोती बिलखती अपने महल से भागी भागी रावण के पास आई और उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। फिर रावण, क्योंकि एक राजा था, इसलिए उसे पूरे आदर सम्मान के साथ राजमहल में लाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद राम जी ने लंका के राजा के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और तभी राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी। लेकिन मंदोदरी ने तब तो इनकार कर दिया और उसके बाद मंदोदरी ने अपने आप को लंका के एक कैद खाने में कैद कर लिया और 3-4 महीने तक वो अपने पति शोक में उस कमरे में ही कैद रही। लेकिन बाद में जब वह इस कैद से बाहर आई तो उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया और अपने मन की सारी दबी हुई इच्छा पूरी की। लेकिन दोस्तों, यह केवल एक कल्पना मात्र कहानी है, क्योंकि इस घटना का रामायण में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।